नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली की आवाज़ में। तो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, अब पछता के केंद्र सरकार क्या कर रही है जब कोरोना ने पूरी तरह अपने पैर पसार लिए हैं। जब कोरोना को रोकना चाहिए था, जब रोका जा सकता था, तब केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। तब वो अपनी चुनावी योजनाओं में बंगाल की दौरे में बिजी थी, रैलियों निकालने में बिजी थी, चुनाव करने में बिजी थी, पब्लिकों को बुला बुला के कोरोना फैलाने में बिजी थी। कोई मास्क की वो नहीं थी, मैंने हर वीडियो में बताया है, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उन लोगों ने भी अपना मास्क का कोई प्रयोग नहीं किया हुआ था। उस टाइम मास्क का कोई प्रयोग नहीं था। अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, अब जो बैठकें हो रही हैं, उसमें ये मास्क लगा के आ रहे हैं। जब आप अकेले हैं तब आप मास्क लगा के आ रहे हैं। जब आप इतने लाखों की पब्लिक के सामने थे तब आपने कोई मास्क नहीं लगा रखा था। जिस टाइम कोरोना बस आ ही रहा था, लोगों को हो ही रहा था, उस टाइम आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कोरोना को बढ़ने दिया, लोगों तक इतना अधिक पहुंचने दिया और पहुंचाया भी खुद। चुनावी प्रचार करके, महाकुंभ रच के, ये सब करके बस कोरोना को फैलाया है। और अब आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम बैठकें कर रहे हैं राज्य सरकारों के साथ, डॉक्टरों के साथ, ऑक्सीजन कंपनियों के साथ कि किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तब कहाँ थे आप सब? अब आपको नजर आ रहा है जब सारे राज्यों में ऑक्सीजनों की कमी हो रही है, पूरी मात्रा में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हर राज्य सरकार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि प्लीज हम तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन पहुंची हुई है, लोगों की जान खतरे में आ चुकी है। आधी से ज़्यादा जनता ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रही है। गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल, ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ तक भी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। और आप अब बैठक करके ये दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, हमने बंगाल दौरा ख़त्म कर दिया। अगर ये आपने पहले ही काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जो अपने परिजनों के लिए परेशान हो रहे हैं, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं आपके, वो आज ये ना कर रहे होते। ऑक्सीजन के लिए लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और ऑक्सीजन वहाँ भी ख़त्म हो जा रही है। रात से सुबह हो जाती है, लोगों को लाइन में लगे हुए, थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन के प्लांट्स मालिक भी यही कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आगे से लिक्विड ऑक्सीजन नहीं आ रही है। हॉस्पिटल भी ये बोल रहा है अब तो कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे तभी आपके परिजनों को एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बेड नहीं बचे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो जनता जाए तो कहाँ जाए? क्या ऐसी जनता मरती रहेगी? ऐसी मारने के लिए छोड़ रखा है आपने? यूपी में लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाए पर फिर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी किस तरह से वहां पे लखनऊ में किस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की मांग के लिए। और लखनऊ में ये तक बोला जा रहा है कि जब आप अपने परिजनों के लिए सिलेंडर लेके आएंगे तभी उनका एडमिशन होगा, तभी उनको बेड मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं बेड मिलेंगे, ज़मीन में ही उन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी। ऐसी स्थिति आ चुकी है। देखा दोस्तों किस तरह से पब्लिक परेशान है अपनी परिजनों को लेकर। किसी ने अपना भाई खो दिया है, किसी ने अपनी बहन खो दी है, किसी ने अपना बाप खो दिया है, किसी ने अपनी पत्नी खो दी है, किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया है। उनसे पूछिए वो किस दौर से गुजर रहे हैं। खाली आपके आ जाने से, एक भाषण दे देने से उनका सब कुछ लौट नहीं आएगा।
आज जो लोग परेशान हैं, जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको आप वापस नहीं कर पाएंगे। दुख जता के अगर किसी के परिवार को वापस किया जाता, ये तो हर कोई कर सकता है, पर जब आपको कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तब आप लोग तमाशे देख रहे थे। आज यूपी की भी ऐसी हालत हो गई है, जो योगी सरकार अपना सीना ठोक के ये कहते हैं हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम लोगों से रोजगार नहीं छीनना चाहते हैं। उस यूपी सरकार से बोलना चाहूँगी मैं, जब रोजगार करने के लिए मजदूरी नहीं रहेंगे, इंसानी नहीं रहेंगे, तो रोजगार किससे करवाएंगे आप? कौन करेगा रोजगार? जब रोजगार के लिए व्यक्ति ही नहीं बचेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको कड़े शब्दों में ये कहा कि आपको 5 राज्यों में, आपको 5 जिलों में लॉकडाउन लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाया आपने? लखनऊ की हालत, प्रयागराज की हालत देख रहे हैं आप? जाके क्यों नहीं मदद कर रहे हैं लोगों की? क्यों हाथ खड़े कर लिए हैं आपने? क्यों तमाशा देख रहे हैं आप? आज हर एक राज्य ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयों के लिए जूझ रहा है, केंद्र सरकार के हाथ पैर जोड़ रहा है, पर यहां तो केंद्र सरकार मिलके तमाशे खेल रही हैं। कई राज्यों की ऑक्सीजनें बॉर्डर पे ही रोकी जा रही हैं, उन तक पहुंच ही नहीं रही है। और वो अगर किसी मंत्री को फ़ोन करे तो किसको करें? कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। आज सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए और छोड़ दिया है जनता को मरने के लिए। उस जनता को जो अपना हर एक कीमती वक्त निकाल के इनको वोट देने जाती है, इनको अपने लिए चुनती है, आज उन्हीं लोगों ने तमाशा बना के लग दिया है इस बीमारी का, हॉस्पिटलों का और इसी जनता का। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े लोगों से, एक्टरों से ये कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि अगर आप इन नागरिकों की हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन नेताओं की जेब गरम ना करें। डायरेक्ट आप नागरिकों की हेल्प करें, डायरेक्ट हॉस्पिटलों तक ऑक्सीजन पहुँचाएँ, डायरेक्ट दवाइयाँ आप हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, डायरेक्ट जो भी कुछ कार्य करना है, जो भी इनके हित में कार्य है, जो आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, प्लीज़ डायरेक्ट करें। इन नेताओं के हाथ में कुछ ना दें। जो आप इनको पैसे देते हैं, जो भी अपने फंड देते हैं, जो भी अपने पैसे इन लोगों को करोड़ों में देते हैं, ये लोग बस अपनी जेबें गरम करते हैं, अपने कार्य के लिए उसे लगाते हैं, चुनावी तैयारियों में लगाते हैं, नागरिकों के लिए खर्च नहीं करते हैं, नागरिक के ऊपर इसका एक पैसा खर्च नहीं होता है। तो मैं बार बार ये विनती कर रही हूँ, प्लीज़ डायरेक्ट आप नागरिकों के लिए कार्य करें। और उन सभी भाइयों बहनों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, उनसे दूर मत भागिए। ये सोचिए कि उसको कोरोना है, कल उसके साथ है, आज हमारे साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटलों के आगे लाइनें लगी हुई है, कई जनों ने बहुत कुछ खो दिया है और इस टाइम हमें एकता बनाए रखने की ज़रूरत है। आज ऐसी हालत हो गई है कि मतलब लोगों ने अपना परिवार खो दिया है। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए हॉस्पिटलों के बाहर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और केंद्र सरकार बस अपना खेल दिखा रही है, आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। प्लीज़ अपनी रक्षा खुद करें। धन्यवाद, नमस्कार।